क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि संख्यात्मक गुणांक लिखिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ कॉपी में, ना आप इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा था कि संख्यात्मक गुणांक लिखे। संख्यात्मक क्या होता है यहाँ पर देखिए, मैं आपको दोनों बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए संख्यात्मक किसे कहते हैं, जैसे कि कोई संख्या रहेगा ना, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, ये हमारा संख्या होता है, ये हमारा संख्यात्मक होता है, ठीक है। एंड गुणांक कैसे देखना है, यहाँ पर देखिए जो भी आपको पद दिया रहेगा, यानी कि टर्म, जो भी आपको पद दिया रहेगा ना, उसके आगे कोई संख्या गुना में रहेगा ना, वही हमारा संख्यात्मक होता है, वो गुणांक होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मान लीजिए हमारा एक्स है एंड एक्स हमारा कोई टर्म है, इसके आगे कोई हमारा संख्या गुना रहेगा ना, तो वही हमारा गुणांक होता है, ठीक है, गुणांक। इसके आगे कोई संख्या हमारा गुना रहेगा, मान लीजिए 4 है, तो ये हमारा 4 एक्स के आगे गुना है ना, तो ये हमारा इसका संख्यात्मक गुणांक है, ठीक है। इसको गुणांक कहते हैं। ये हमारा जो संख्या होता है इसी को हम लोग संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक्स का आगे क्या है गुणांक में, ये हमारा 4 है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पर इतने सारे टर्म दिए हुए हैं एंड बोल रहा है कि इसके आगे संख्यात्मक गुणांक क्या है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको रिजल्ट में बताया था सारा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा मान लीजिए पहला है, ठीक है, पहला है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है एक्स वाई, ये हमारा कोई टर्म है एंड इस टर्म के आगे कोई संख्या आपको दिख रहा है, तो वही आपका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके आगे कोई संख्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, 1 छिपा रहता है, तो ये हमारा 1 जो है ना, यही इसका आगे संख्यात्मक गुणांक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का आंसर जो हमारा है वो कितना है, ये हमारा 1 है, ठीक है, 1 ये आंसर हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर भी हमारा प्लस होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा ये प्लस में है, ये हमारा क्योंकि यहाँ पर प्लस में है ना, तो ये हमारा प्लस। उसी तरह से यहाँ पर बी देखिए, बी हमारा है, बी हमारा क्या है -7x²। तो x² हमारा कोई टर्म है एंड इस टर्म के आगे क्या है गुणांक में, ये हमारा संख्या क्या है -7, ठीक है। तो बी का क्या हो गया -7, इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। कोई भी संख्या जो रहेगा ना उसका आगे गुना में, वही हमारा संख्यात्मक गुणांक होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर सी देखिए, सी का क्या है, यहाँ पर देखिए हमारा सी है, सी में क्या है, ये हमारा एक्स वाई है एंड इसके आगे क्या है गुना, ये हमारा 3, ठीक है। तो एक्स वाई कोई हमारा टर्म हो गया एंड इसके आगे क्या है गुना में, ये हमारा 3 है, तो ये हमारा संख्यात्मक गुणांक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर। एंड ये हमारा पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डी है, डी का क्या हो जाएगा, डी के आगे देखिए कोई हमारा संख्या गुना है, यहाँ देखिए ये हमारा एक्स है, ये हमारा कोई टर्म हो गया एंड इसके आगे क्या है गुना में, ये हमारा -3/4 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3/4, ये हमारा हो गया संख्यात्मक गुणांक, ठीक है, इसका आंसर हो गया। उसी तरह से यहाँ पर आपका ई का है, ई का देखिए क्या है हमारा, जैसे कि यहाँ पर ई लिखते हैं, ई का हमारा क्या है x² है एंड यहाँ पर क्या है इसका आगे गुना में, ये हमारा है -12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई का हमारा, ये हमारा हो जाएगा -12, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। -12 इसका संख्यात्मक गुणांक है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हमारा f है, f का क्या है हमारा 7xy है, तो यहाँ पर देखिए f लिखते हैं एंड यहाँ पर देखिए xy है, ये हमारा कोई टर्म है, इसके आगे क्या है संख्या में, ये हमारा 7 है एंड ये गुना में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा f का, ये हमारा हो जाएगा 7 आंसर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आपका जी देखिए, जी है, जी क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा है -xyz। तो यहाँ पर देखिए xyz हमारा ये कोई टर्म हो गया एंड इसके आगे संख्या में कुछ नहीं है, तो क्या है यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया एंड यहाँ पर देखिए ये हमारा माइनस है ना, तो यहाँ पर आपका माइनस रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -1 ना गुना है, तो -1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर साइन भी आपको केयर करना है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर एच देखिए, एच आपको क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है 2ab। तो यहाँ पर देखिए ab है ना, ये हमारा कोई टर्म हो गया, तो इस टर्म के आगे क्या है संख्या में गुना, ये हमारा 2 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। एंड ये हमारा प्लस में था तो यहाँ पर प्लस में है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको संख्यात्मक गुणांक देखना है। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो संख्या जो गुना में रहेगा, किसी भी टर्म के साथ जो संख्या गुना में रहेगा वही हमारा संख्यात्मक गुणांक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1 हो गया, यहाँ पर -7 हो गया, यहाँ पर हमारा 3 हो गया, यहाँ पर हमारा -3/4 हो गया, यहाँ पर -12 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर हमारा -1 हो गया एंड यहाँ पर आपका 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको संख्यात्मक गुणांक देखना है, ठीक है। जो भी संख्या गुना में रहेगा वही आपका संख्यात्मक गुणांक हो गया, ठीक है।